ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Very good evening to all of you. So I welcome all of you for this most awaited program, which is being conducted by GLA Voice Club, which they have termed as Jigyasa. So first of all, I would like to congratulate all the participants who have come and taken out their most essential time to hear this nectarian and most awaited and at the same time very much useful for one's own life, this treasure of knowledge that is Bhagavad Gita. So you all have taken out your time to hear this nectarian message given by the Supreme Personality of Godhead Himself, Lord Krishna Himself, Krishna स्वयं. उन्होंने ये भगवत गीता का ज्ञान सबके बीच में दिया, खासकर अर्जुन को दिया, और अर्जुन के संबंध में हम सबके लिए ज्ञान को प्रस्तुत किया गया है. तो आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे. हालांकि आप अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन उन सब को आपने साइड पे रख के इम्पोर्टेंस दी टू हेयर अबाउट भगवद गीता. एंड सर्टेनली आई विल ट्राई फ्रॉम माई एंड कि मैं आपको ये जो डिवाइन नॉलेज है इसको एज इट इज प्रस्तुत कर सकूं, कि जिस तरह से अर्जुन जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में थे, बेविल्डर्ड में थे, केओस में थे, वो एनलाइटन हो गए और जीवन में होप प्राप्त हो गई. एंड ही केम टू नो, उनको पता चल गया कि उनकी ड्यूटी क्या है. तो उसी प्रकार से मैं यही प्रयास करूंगा कि आपको एज इट इज उस चीज को प्रस्तुत करा के आपके जीवन को भी ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करूं. तो भगवत गीता में, भगवत गीता 16 चैप्टर 24 श्लोका, उसमें एक बात कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसी. यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से सीधा क्या बोल रहे हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कि देयरफॉर शास्त्र को जान के, अतएव इसलिए, अतएव शास्त्रों को जान के तुम क्या करो, शास्त्र जो प्रमाण है, विच आर द प्रूफ्स, क्या करो, क्या जानो, कार्य अकार्य, क्या करना है और क्या नहीं करना है. ये अच्छी तरह से जान लो कि by knowing the shastras, what I have to know from shastras, from the scriptures, like as we are going to read Bhagavad Gita, तो भगवत गीता से क्या हमें जानना है, what we have to know from shastra. तो पहला क्या बता रहे हैं, कार्य, क्या करना है, अकार्य, क्या नहीं करना है. तो what is to be done and what is not to be done. और ज्ञात्व शास्त्र विधानोक्तम, और इस प्रकार से नोइंग दिस वे, दिस विधान, इस प्रकार से जान के, शास्त्र के इन उपदेशों को जान के, शास्त्र के इन वाक्यों को जान के, कर्म कर्तुम इहारसी. बहुत ही अमेजिंग बात बताते हैं कि यू विल बी ग्रेजुअली एलिवेटेड. कि इस तरह से कार्य करके, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया, उसको जैसा कहा गया वैसे करके, यू विल बी एलिवेटेड. आपका उत्थान होगा, आपकी प्रगति होगी, यू विल बी इन ट्रांसेंडेंटल रेम. So this Krishna says in 16 chapter 24 verse of Bhagavad Gita. So what Krishna is trying to convey to us, यहाँ पे कृष्ण हमें क्या बताना चाहते हैं, कह रहे हैं कि we should act according to shastras. हमें शास्त्र के अनुसार एक्ट करना चाहिए, कार्य करना चाहिए. What does shastra means? शास्त्र मीन, शास्त्र इससे संबंधित एक शब्द है शिष्य या शासन.
मतलब दैट विच डिसिप्लिन्स, जो हमको अनुशासन में लाता है, दैट विच रेगुलेट्स अस, जो हमें अनुशासन में लाता है, दैट विच रेगुलेट्स अस, दैट विच डिसिप्लिन्स अस, दैट इज शास्त्र। तो शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? टू गाइड अस, हमको गाइड करना और हमको ये बताना कि हाउ डू वी हैव टू लीड अवर लाइफ। दैट इज द पर्पस ऑफ दीज शास्त्रास। So today I'll be taking 3 questions and then trying to answer them. The first question is, the normal sources, वह साधारण तरीके जिनसे हमको गाइडेंस या मार्गदर्शन प्राप्त होता है। दूसरा, क्यों हमें स्क्रिप्चर को अप्रोच करना चाहिए गाइडेंस के लिए। तीसरा, कि ये कैसे पता चले हमको कि अगर हम शास्त्रों की बात को मानेंगे तो हमें क्या क्या लाभ होगा, कैसे शास्त्र हमको लाभ प्रदान करेंगे। तो इन 3 प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, जहां से हम चीजों को सीखते हैं। तो कोई भी हम चीज किसी वस्तु के द्वारा, किसी किसी व्यक्ति वस्तु के द्वारा हम कुछ चीजें अपने जीवन में उतारते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने जीवन को आकार देते हैं, हम वैसे ही जीने का प्रयास करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे रेवोल्यूशनिस्ट टाइप के होते हैं, वो क्या कहते हैं, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से लोग कुछ कहते हैं कि यू डोंट नीड टू फॉलो एनी पर्सन। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से कह रहा है कि यू डोंट नीड टू फॉलो एनी पर्सन, देन व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि इफ दैट पर्सन इज सेइंग कि आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, और अगर हम ये करते हैं तो वास्तव में हम उसको फॉलो कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली फॉलोइंग दैट पर्सन। तो ये अल्टीमेट रिजेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। तो यहां पे इस बात को बताया गया है कि वह कह रहा है कि यू फॉलो मी, दैट आई एम सेइंग यू डोंट फॉलो एनीवन, दैट मीन्स आई हैव टू फॉलो यू। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो हम ये छोड़ नहीं सकते किसी को फॉलो करना। वी कैन नॉट अवॉइड फॉलोइंग समवन, वी हैव टू, वी आर लाइक ब्रॉडली स्पीकिंग वी हैव टू फॉलो समवन। तो हम जब किसी को फॉलो करते हैं, वह 4 कैटेगरी में फॉल होता है। 4 कैटेगरी के अंतर्गत हम किसी को फॉलो करते हैं। वो 4 कैटेगरीज क्या हैं? पहला, मतलब किसी को हम फॉलो करते हैं, किसी चीज को फॉलो करते हैं, वस्तु या व्यक्ति को फॉलो करते हैं, वो 4 कैटेगरी में फॉल करेगा। सबसे पहले कैटेगरी क्या है? ट्रेडिशन। दूसरा, कल्चर। तीसरा, मूड। चौथा, लॉजिक। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक को देखते हैं। ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन की बात की जाए तो अगर किसी कहा जाता है भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं क्योंकि हम हमेशा से करते आए हैं, हम हमेशा से करते आए हैं इसलिए हम कर रहे हैं। मेरे पापा करते आए, मेरे पेरेंट्स ने किया, मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स ने किया, वो करते आए, मेरे दादाजी करते आए, इसलिए हम अब कर रहे हैं। तो मतलब ये ट्रेडिशन एक तरीका होता है जिससे कि हम डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये पूरी तरह से रिलायबल नहीं है, पूरी तरह से हम इस पे निर्भर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत बार जब इस प्रकार से व्यक्ति करता है, ट्रेडिशन को फॉलो करता है, तो लोग ही उसको कहने लगते हैं अरे तुम तो बड़े ओल्ड फैशन हो, तुम तो ओल्ड फैशन को फॉलो कर रहे हो। हैं? अब वो लोग करते हैं क्या, तुम भी करोगे क्या? जब इस प्रकार से बोला जाता है तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, और डिसअपॉइंट होने के बाद वह उसको छोड़ देता है कि मैं क्यों कर रहा हूं इस चीज को, क्योंकि मेरे पूर्वज करते आए इसलिए मैं कर रहा हूं। लेकिन हम कभी इसके बारे में सोचते नहीं हैं, कोई कारण नहीं है हमारे पास कि हम इन चीजों को क्यों कर रहे हैं। बस हम कर रहे हैं क्योंकि सब लोग बोलते आए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, करता आ रहा है, जरूरी नहीं वो ठीक हो, वो सही हो। तो ट्रेडिशन
कहीं ना कहीं एक रिलायबल, बहुत उस पर निर्भर नहीं किया जा सकता, ये रिलायबल सोर्स नहीं है जिसके द्वारा हम किसी चीज को फॉलो करते हैं। सेकंड इज कल्चर। कल्चर का मतलब सब कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। जैसे कोई पर्टिकुलर ड्रेस है, तो वो इस प्रकार की ड्रेस क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि वह हर कोई इस प्रकार की ड्रेस पहन रहा है। जैसे कि हम फैशन की बात करें, जैसे कि अगर हम फैशन की बात करें, तो कोई जूता है, कोई शू है, वो एक फैशन बन गया है, उसको क्या करते हैं, हम पहनते हैं। कोई हम शूज को पहन रहे हैं, कुछ 6 महीने के बाद या कुछ महीने बाद हम शूज को चेंज कर देते हैं। पैर नहीं बदला, लेकिन हम शूज को चेंज कर देते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन। एंड व्हाट इज दैट रीजन? बिकॉज द फैशन हैज चेंज्ड, राइट? तो बिकॉज द फैशन हैज चेंज्ड, सो दिस फैशन, इस फैशन की वजह से क्या होता है, कल्चर जो होता है उसका रूप जो होता है वो लगातार बदलता रहता है। सो इट्स नॉट दैट कि हम कल्चर को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि कल्चर जो है उसको एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार कल्चर ऐसा भी होता है, वो किससे ड्रिवन होता है, कुछ मनोकल्पनाओं पे, और कुछ उसमें सेंस भी नहीं बन रहा है, फिर भी लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रोपोगेंडा बताऊं, एक 1930s के टाइम, जब खासकर यूएस जो था, वो डिप्रेशन या फिर ग्रेट डिप्रेशन हिट हुआ था अमेरिका में। तो उस समय क्या हुआ था, सिगरेट जो कंपनी थी, वह एक चीज सोचने लगी। क्या सोचने लगी? कि हम सब लोग एक सैचुरेशन लेवल तक आ गए। सैचुरेशन लेवल मतलब 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी, जो कि मेल थी, वो लोग क्या है, सिगरेट को कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या, सारे मेल्स को हमने पकड़ लिया है। अब वो लोग सोच रहे थे सिगरेट कंपनी वाले कि हम करें क्या, कैसे अब हम अपने सेल्स को बढ़ाएं, हम तो सैचुरेशन लेवल पे आ गए, तो ऐसे तो हम नहीं रह सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विचार किया कि मेल्स को तो टारगेट कर लिया था, लेकिन अभी फीमेल्स बची थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, फीमेल्स बची थी तो एक उन्होंने आइडिया लिया। जो हर साल यूएस की परेड होती है, रिपब्लिक परेड होती है, इंडिपेंडेंस डे परेड होती है, उसमें क्या किया, जितने भी पॉपुलर आइकन्स थे, रोल मॉडल्स थी फीमेल खासकर, उनके साथ 100-150 ऐसे मॉडल्स को लगा था जिनको पे किया था, और उनके सबके हाथ में एक पतली सी, जिसमें पतली सी सिगरेट उनको हाथ में पकड़ा दी, और सब जगह अंधेरा करके क्या किया, उसको लिट कर दिया। और क्या बोला उसको लिट करने के बाद, कि वी आर लाइटिंग द टॉर्च ऑफ फ्रीडम, वी आर लाइटिंग द टॉर्च ऑफ फ्रीडम। अगर कोई सोचेगा कि भाई सिगरेट जलाने से कोई फ्रीडम का क्या तालमेल है, लेकिन कोई तालमेल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लोग कर रहे थे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कल्चर भी हमको मिसलीड कर देता है, और हम इसको क्यों नहीं समझ पाते? बिकॉज जो पैशन है मूवमेंट में, हम उसमें बह जाते हैं, इसलिए। तो कल्चर जो है वो भी एक रिलायबल सोर्स नहीं है। कल्चर की वजह से हम एक रिलायबल डिसीजन नहीं ले सकते, एक उस डिसीजन पे निर्भर नहीं कर सकते, क्योंकि कल्चर कोई भी एक नया ट्रेंड को उजागर कर सकता है। तीसरा पॉइंट इज मूड। मूड मीन्स कि आई फील लाइक डूइंग इट, मेरा मन कर रहा है इसको करने का। कि और ये जब मूड की बात आती है, मूड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कि when I feel important, I do it. But when I don't feel like doing it, I don't do it. Then what is the problem in that? उसमें प्रॉब्लम क्या है, कि जब आपको फील लाइक नहीं होगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, जब आपको फील हो रहा है कि मैं नहीं करना चाहता, तो हो सकता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और उसको अब हम नहीं कर पाए, तो हमसे बहुत बड़ी चीज मिस हो गई, राइट? बहुत सारी चीजें जीवन में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन अगर मुझे ये फील हुआ मुझे नहीं करना है, तो हम वास्तव में बहुत बड़ी चीज को हाथ से खो देंगे। जैसे कि जब हम छोटे थे, आप सबने नोटिस किया होगा कि जो पेरेंट्स हैं हमको पुश करते थे, बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो। और जब वे पुश करते थे हमको पढ़ाई करने, पुश करते थे कि हम पढ़ाई करें, तब हम जाके करते थे, हालांकि हमारा मूड नहीं करता था, राइट? तो खासकर बचपन में, छोटे में क्या होता है, माइंड बहुत एक्टिव होता है, लेकिन इंटेलिजेंस, बुद्धि जो होती है, वो ज्यादा डेवलप्ड नहीं हो पाती। और जो लोग फीलिंग्स पे निर्भर रहते हैं,
जो जो अपने मूड पे निर्भर रहते हैं, वो बायोलॉजिकली हो सकता है एडल्ट्स लगते हो, शरीर से हो सकता है एडल्ट लगते हो, लेकिन साइकोलॉजिकली बच्चे रहते हैं, वो बच्चे ही होते हैं। मतलब शारीरिक रूप से वो बड़े दिख रहे हैं, लेकिन बुद्धि से वो एकदम बच्चे हैं, जो कि अपने मूड पे निर्भर रहते हैं कि आई फील लाइक डूइंग इट, आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, देन वी मिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अवर लाइफ। क्योंकि मूड बहुत फिकल होता है, इधर उधर भागता है, तो उस पे हम निर्भर नहीं कर सकते, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लाइफ में हम छोड़ देंगे। और मैं आपको मन का स्वभाव बता दूं, मन कैसे कार्य करता है, ये दोनों तरह से कार्य करता है। पहले ये कहेगा अरे मत करो, बहुत बोरिंग काम है, अरे कहाँ तुम इधर क्लास में जा रहे हो, क्यों क्लास सुन रहे हो, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है यार, छोड़ो इसको, अरे थक जाओगे तुम, क्यों करना है इसको। तो इस प्रकार से मन बार बार बोलता है, और हम कभी कभी इस चक्कर में जो जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको निग्लेक्ट कर देते हैं, और उनको निग्लेक्ट करने की वजह से उसके बहुत सारे जो परिणाम हैं हमको वो सहने पड़ते हैं, और वह हमको बहुत ही परेशानी में डाल देते हैं। और जब हम परेशान होते उस समय हमारा मन क्या कहता है, तुम कितने मूर्ख हो, तुम्हें तुम्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या मन की, क्या इस तरह से तुम कैसे कर सकते हो, तुम कैसे ऐसे इंपॉर्टेंट काम को छोड़ सकते हो। तो अब देखिए, वही मन दोनों तरफ से हमको मार रहा है, तो हम वास्तव में मूड के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते। राइट, सो ये इधर से उधर जाता रहता है, और इसका कोई एंड नहीं, गोइंग हियर एंड देयर एंड एंडिंग नोवेयर। तो मूड जो है वास्तव में उस पर रिलाय नहीं कर सकते। तो अब मैं ये नहीं कह रहा, जैसे कि अभी हमने ट्रेडिशन के ऊपर चर्चा की, कल्चर के ऊपर चर्चा की, और साथ में मूड के ऊपर चर्चा की, ये ऐसा नहीं कर सकते इनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाए। पूरी तरह से हम इनको रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन पूरी तरह से इन पर रिलाय भी नहीं किया जा सकता। फिर चौथा, जो कि इन तीनों से थोड़ा ऊंचे ऊंचे पद पे माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, सुपीरियर माना जाता है, एंड दैट इज लॉजिक। मतलब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हाँ, अरे ये बंदा ये बात जो कह रहा है, ये थोड़ा सेंस बनता है इस बात पे, इट मेक्स सम लॉजिक, तो शायद मुझे कर लेना चाहिए। तो लॉजिक, तो लॉजिक पहले तीन के मुकाबले, ट्रेडिशन, कल्चर और मूड के मुकाबले लॉजिक ज्यादा निर्भर हम इस पे कर सकते हैं। लेकिन लॉजिक की भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि लॉजिकल कैपेसिटी, किसी चीज को विचार करने, तर्क शक्ति है, वो सीमित है। किसके आधार पे है, जो जो तर्क क्षमता है ये सीमित होती है, ये निर्भर करती है हमें कितनी इंफॉर्मेशन प्राप्त है, कितना हमको बाहर से ज्ञान प्राप्त है, उस पे ये तर्क शक्ति निर्भर करती है। तो क्योंकि अगर हमारा ज्ञान जो है, जो हमारा इंफॉर्मेशन है, वो अगर इनकम्प्लीट है, वो अपूर्ण रह गया, तो जो हम लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, जो हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, वो भी गलत ही होंगे। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया, हाँ, तो डॉक्टर ने डायग्नोस किया, तो पहले उसको ये पता चला कि हाँ, इनको सर पे कोई प्रॉब्लम है, तो वो सर पे प्रॉब्लम देके कोई दवाई देता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अरे अरे, सर पे प्रॉब्लम तो है, लेकिन सर के एक पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम है, उसके लिए एक अलग दवाई है, तो वो दवाई बिल्कुल कार्य नहीं करेगी। तो उसको इंफॉर्मेशन जो मिली थोड़ी लेट मिली, हालांकि उसने दवाई दे दी थी, लेकिन इंफॉर्मेशन उसको लेट मिली, तो क्योंकि इंफॉर्मेशन लेट मिली, तो वह बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं दे सकता। तो जो लॉजिकल कैपेसिटी है, तर्क शक्ति है, तर्क की जो क्षमता है, वह किस पे निर्भर करती है, कितना ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है बाहर से। तो ये चारों जो चीजें हैं, ट्रेडिशन, कल्चर, मूड और लॉजिक, ये चारों सोर्सेज हैं, तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने का, निर्णय लेने का, लेकिन इस पे पूरी तरह से निर्भर नहीं किया जा सकता। हाँ, ये उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इन पे निर्भर नहीं किया जा सकता। तो अब क्या करें, तो देर इज द फिफ्थ सोर्स ऑफ नॉलेज, पांचवा तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, और वो क्या है, स्क्रिप्चर, शास्त्र। लोगों के विभिन्न विभिन्न तरीके रहते हैं, विभिन्न विचार रहते हैं शास्त्रों के ऊपर। कि काफी लोग, जैसे मैं काफी लोग से कंसल्ट करता हूं, तो बहुत लोग ये बातें बोलते हैं कि भाई, कोई एक धर्म, कोई एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन किसी एक बुक को, किसी एक पुस्तक को पवित्र कहता है, और उसको वो शास्त्र कह देता है। हाँ, जो कि हजारों साल पहले बोली गई है, वो आज कैसे रेलेवेंट हो सकती है, आज कैसे उसका कुछ उपयोग हो सकता है।
मैं कैसे किसी एक पुस्तक को अपने जीवन का मैनुअल बना दूं? कैसे एक पुस्तक को अपने जीवन का आधार, एक ऐसा पुस्तक जिसके अनुसार मुझे जीना है, ये कैसे रेलेवेंट है, कैसे इसका उपयोग आज हो सकता है जो हजारों साल पहले बोली गई हो? इस तरह के लोग प्रश्न करते हैं। मेरे ख्याल से आपके भी इस प्रकार के स्टूडेंट्स प्रश्न हो रहे होंगे। तो इसकी रेलेवेंसी को, इसके उपयोग को हमारे जीवन में समझने से पहले हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा। पहला क्या है कि स्क्रिप्चर्स का प्रिंसिपल देखना पड़ेगा, इसका सिद्धांत क्या है, शास्त्रों के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। अगर हम अपने संसार को चारों ओर से देखें, अगर आप चारों ओर देखिए अपने, तो भगवान ने हमको वो सारी चीजें प्रोवाइड करी हैं, वो हमको प्रदान की हैं, जो कि हमारे जो बेसिक नेसेसिटीज हैं रहने के लिए, वो सब कुछ हमको भगवान ने प्रोवाइड करके रखा हुआ है। जैसे कि खाना हो गया, हाँ, पानी हो गया, हवा हो गया, रोशनी, लाइट हो गया, ये सब हमको प्रकृति के द्वारा, भगवान की अध्यक्षता में सब प्रकृति के द्वारा हमको प्राप्त है। तो अगर हमको जो हमारी जीवन की बहुत ही बेसिक नेसेसिटीज जो हैं, वो हमको अगर प्राप्त हैं, जीने के लिए दिया गया है बेसिक नेसेसिटीज, तो क्या भगवान हमको कोई ऐसी चीज नहीं देंगे, ऐसा ज्ञान हमको नहीं देंगे जो हमारे जीने के लिए हो? Will he not provide another necessity, that is knowledge for living? He has given us the basic necessities of life for living. Will he not give the knowledge for living, that how we do have to live? प्रश्न होता है ना कि मैं किस लिए जीऊं, तो क्या इसके लिए कुछ नहीं दिया होगा? क्या भगवान हमको ये चीज प्रदान नहीं करेंगे? तो जैसे कि साइंस आजकल सब जो चारों ओर का वातावरण जो है उसको स्टडी कर रही है, ह्यूमन बॉडी को स्टडी कर रही है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनको भी इन्होंने स्टडी किया है, और स्टडी करने के बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं क्या, कि ये जो हमारी बॉडी है, सेल्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा जटिल है। हाँ, तो जब इतना जटिल है, इतने कॉम्प्लेक्स हैं, तो उस समय एक प्रश्न उठता है कि इन सब कॉम्प्लेक्सिटी का उद्देश्य क्या है? आपके चारों ओर जो कमरे में चीज रखी हुई हैं, हाँ, या आप किसी भी प्लेटफॉर्म में कहीं पे बैठे हुए हैं, उनके अगर आप चारों ओर देखेंगे तो कोई भी अगर वस्तु है उसका एक पर्टिकुलर उद्देश्य है। Everything around you has a purpose. So now this complex machine is there. Does it not have a purpose? क्या इसका कोई उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य तो है। जैसे कि मान लीजिए आपका बर्थडे है, बर्थडे में कोई व्यक्ति आता है और क्या करता है, आपको एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल और बहुत ही उपयोगी मशीन आपके घर पे रख देता है, और बताता भी नहीं और चल जाता है। और आप देखते हैं, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन है, किस 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 उपयोग के लिए है, किसी ने बताया नहीं, कौन दे गया, क्या ऐसे कोई करेगा? राइट? तो अगर कोई व्यक्ति के मान लीजिए इस प्रकार का कोई बर्थडे गिफ्ट देता है आके, तो वो क्या करेगा साथ साथ में, कि उस मशीन को ऑपरेट कैसे करना है, साथ साथ में उसका गाइड देगा, उसको गाइडेंस देगा कि इसको कैसे यूज करना है, स्वाभाविक रूप से देगा। कोई कॉम्प्लेक्स मशीन दिए तो साथ साथ में एक मैनुअल भी देगा कि इसको चलाना कैसे है। तो उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, ये भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च की है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि अगर मैं आपको एक एक एग्जांपल दूं, कि अगर कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस है, तो उसको अनकॉन्शियस है, तो उसको थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर लगा देते हैं। तो अगर देखा जाए, जैसे पूरी बॉडी, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। अगर इन सबको आर्टिफिशियली रिप्लेस कर दिया जाए, हम क्या करें, जैसे कि किसी को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको एक रेस्पिरेटर लगा देते हैं। हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको पेसमेकर लगा देते हैं। किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो डायलिसिस कर देते हैं। तो अगर इस प्रकार से, अगर उसकी पूरी बॉडी को कैसे रन किया जा रहा है, आर्टिफिशियली रन किया जा रहा है। हाँ, अगर हम थियोरेटिकली कुछ समय के लिए मान लें कि हम आर्टिफिशियली किसी की बॉडी को सस्टेन कराएंगे, तो कितनी ज्यादा कॉस्ट आएगी हम सोच नहीं सकते।
बल्कि साइंटिस्टों ने एक एस्टिमेट लगाया था कि एक दिन के लिए एक पूरे शरीर को आर्टिफिशियल चलाने के लिए लाखों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। सिर्फ एक दिन की बात हो रही है, तो कोई स्मॉल अमाउंट तो है नहीं है। तो इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन दे दी गई है और एक चारों ओर एक सिस्टम है इस कॉम्प्लेक्स मशीन को मेंटेन करने के लिए। तो क्या भगवान हमको कोई ऐसा गाइड, कोई ऐसा ज्ञान नहीं देंगे कि किस प्रकार से हमको ये जीवन जीना है? तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है स्क्रिप्चर्स का, शास्त्र का, कि भगवान हमको ज्ञान देते हैं शास्त्रों के माध्यम से। तो अब प्रश्न हो सकता है कि किस प्रकार से ये एक पर्टिकुलर जो बुक है, एक पर्टिकुलर बुक जो है वो मैनुअल है जीने की, हमारे जीने का मैनुअल क्या है, एक पर्टिकुलर बुक है। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे कोई ट्रेडिशन में कोई बुक चली आ रही है, वो बुक हमारे जीवन का मैनुअल बन जाएगी? जरूरी भी नहीं है। लेकिन भगवत गीता की अगर बात की जाए, अगर मैं भगवत गीता की बात करूं, तो भगवत गीता की जो अप्रोच है वो क्या है कि वह बिल्कुल जो शेयर यहाँ पे जो भी अपना विजडम, अपना विवेक जो यहाँ पे शेयर हो रहा है, वो बिल्कुल भी डॉगमेटिक नहीं है। डॉगमेटिक मैं समझाता हूँ। डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में बोले मतलब हट धर्मी। डॉगमेटिक का मतलब होता है कुछ किसी व्यक्ति कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ विश्वास होते हैं, और वो कहता है बस यही सही है, और दूसरों को भी कहता है कि तुम उसको स्वीकार करो, और दूसरे के ओपिनियंस को, प्रूफ्स को, एविडेंस को वो सुनता नहीं है, उनके जो प्रमाण होते हैं उनको सुनता नहीं, बस वो क्या कहता है, इसको स्वीकार करो। इसको कहते हैं डॉगमेटिक। तो भगवत गीता जो विजडम है, वो जब अपने विजडम को शेयर कर रही है, ये बिल्कुल भी डॉगमेटिक नहीं है, हठधर्मी नहीं है, बल्कि ये इनविटेशनल है। ये इनविटेशन दे रही है कि तुम इसको प्रयास, इसको अपने जीवन में उतारो। अगर ये काम कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम उसके साथ चलो फिर अपने जीवन में। तो भगवत गीता एक ऐसे भगवान को हमारे जीवन में प्रकट कर रही है, जो कि क्या करते हैं, जो कि इंसान की जो इच्छा है, इच्छा जो है उसको सम्मान देते हैं, और साथ ही साथ में उनकी बुद्धि को अपील करते हैं। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको अपील करते हैं, और ह्यूमन जो विल है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो भगवत गीता रिवील्स अ गॉड हु रिस्पेक्ट्स ह्यूमन विल एंड अपील्स टू ह्यूमन इंटेलिजेंस। इट अपील्स टू ह्यूमन इंटेलिजेंस। और भगवत गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण एक बात बोलते हैं, क्या? यथा इच्छसि तथा करो। कि अच्छी तरह से विचार कर लो, जो भी मैंने तुमको बोला है उसको फिर अच्छी तरह से विचार कर लो, और फिर तुम विचार करने के बाद डिसाइड करो, निर्णय लो, तुम्हें क्या करना है, तुम क्या करना चाहते हो। तो आप देखिए यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्जुन जिनको ये भगवत गीता बोल रहे हैं, उनकी बुद्धि को, उनकी इंटेलिजेंस को अपील कर रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि तुम्हारी जो इच्छा है वो करो, तुम विचार करो। हाँ, तुम पूरा विचार करो, और विचार करने के बाद जो भी मैंने तुमको उपदेश दिए हैं उस पर तुम विचार करो, और विचार करने के बाद तुम क्या करो कि जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। तो ही इज नॉट फोर्सिंग समथिंग ऑन अस। So Bhagavad Gita is revealing a God who basically respects human will and appeals to human intelligence. और इसी से पहले आप भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? राज विद्यम राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुभव, यहाँ पे डायरेक्टली हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं अपने अनुभव को, जो भगवान अपने शास्त्रों में बता रहे हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। भगवत गीता का अप्रोच यहाँ पे क्या है, कुछ भी फैनेटिज्म नहीं है। डायरेक्टली क्या किया जा रहा है कि प्रत्यक्ष अवगमम धर्म, यू कैन एक्सपीरियंस on your own, you can experience practically and you can verify by your own experience, right? खुद पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इट इज नॉट डॉगमेटिक बट इट इज इनविटेशनल। आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, राइट? तो और साथ ही साथ में भगवत गीता को जीवन का मैनुअल स्वीकार करने के लिए फेथ तो चाहिए। फेथ इज रिक्वायर्ड।
लेकिन फेथ अपने आप में बुरी बात नहीं है। फेथ इज रिक्वायर्ड, लेकिन फेथ अपने आप में बुरी बात नहीं है। देखिए, दो तरह के फेथ होते हैं, एक होता है ब्लाइंड फेथ, एक होता है रीजनेबल फेथ। ब्लाइंड फेथ का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी कह दिया जाए सुबह है, अब कोई व्यक्ति अंधा है, उससे कह दिया सुबह हो रही है, वो अंधा है, वो क्या देखेगा, तो जो कहा जा रहा है बिल्कुल ठीक है, हाँ सुबह हो रही है, क्योंकि वो अंधा है, वो क्या करे। तो ब्लाइंड फेथ इज लाइक दैट। लेकिन जब हम रीजनेबल फेथ की बात करते हैं तो वहां पे दो चीजें आती हैं। फर्स्ट इज इट शुड मेक सम सेंस, एंड सेकंड इज इट इज वेरीफाइएबल। कुछ सेंस बनेगा एंड आई कैन वेरीफाई इट। जैसे फेथ की बात की जाए तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कोई पेशेंट एक डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर क्या कहता है, अच्छा डिजीज ये है, ओके ठीक है, ये मेडिसिन लो, इसको तुम खाना। तो पेशेंट ये नहीं कह सकता डॉक्टर से, डॉक्टर मुझे आप पे फेथ नहीं है, आप पहले मुझे ठीक करो, उसके बाद मैं आपकी दवाई लूंगा। क्या ऐसे हो सकता है कि नहीं, पहले डॉक्टर आप मुझे ठीक कर दो, उसके बाद मैं आपकी दवाई लूंगा? नहीं नहीं। तो वी पुट फेथ ऑन द डॉक्टर, हम डॉक्टर पे फेथ लगाते हैं। और ये जो फेथ है डॉक्टर पे फेथ करना, दैट इज रीजनेबल फेथ, कि यस इट शुड मेक सम सेंस एंड वी कैन वेरीफाई इट। अब जैसे किसी डॉक्टर के पास गए, ओके, और कहते डॉक्टर, डॉक्टर बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, पेट में दर्द हो रहा है, चलो पैर दिखाओ अपना। अगर कोई इस तरह से करता है तो हाँ, अब हमको लग रहा है इसकी बात तो बिल्कुल सेंस नहीं बैठ रहा है। जब मेरे पेट पे दर्द हो रहा है तो ये पैर देखने की क्यों बात कर रही है, पैर को क्यों उसको देखना चाहता है, उसकी जांच करना चाहता है, राइट। तो भगवत गीता, तो उसी प्रकार से शुरुआत में हम क्या करते हैं, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं ये देखने के लिए कि इज इट मेकिंग सेंस और नॉट, हाँ ये थोड़ा सेंस बन रहा है कि नहीं। फिर हम उसको उपयोग करने का प्रयास करते हैं। हम फिर क्या करते हैं, उन्होंने जो मेडिसिन बताई है वो हम लेते हैं, और अगर वो हमको लाभ करती है तो जो वो लाभ हमको मिलता है वही जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है वो वेरीफाई हो जाता है, हाँ प्रमाणित हो जाता है, क्योंकि भैया डॉक्टर ने दवाई दी थी, वो हमने ली और फिर वो हमको लाभ करी है, तो डॉक्टर अच्छा है, प्रमाणिक है डॉक्टर, राइट। तो और जब हम इस प्रकार से उनकी दवाई से ठीक हो जाते हैं तो हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है। तो ये जो फेथ है ये डॉगमेटिक नहीं है, ये एक्सपीरियंशियल है, वो अनुभव कर रहा है व्यक्ति को। एक बहुत ही महान लर्नेड स्कॉलर हैं, आचार्य हैं सनातन गोस्वामी, वो क्या बात को कहते हैं कि सभी प्रमाणों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा उत्कृष्ट, सबसे ज्यादा सुपीरियर प्रमाण कौन सा है, तो कहते हैं अनुभव। अनुभव जो है दैट इज द हाईएस्ट प्रमाण, सबसे श्रेष्ठ प्रमाण माना गया है। उसी प्रकार से जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपने जीवन में उतारते हैं, भगवत गीता को पढ़ते हैं, फिर जो हमारे जीवन में लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशंस को, जो परिवर्तनों को हम अनुभव करते हैं, वही सबसे बड़े प्रमाण होते हैं। तो अब जो रीजनेबल फेल वाली बात थी कि इज इट मेकिंग सम सेंस, इज इट वेरीफाइबल और नॉट, ये हम भगवत गीता में अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। तो अगर देखा जाए कि जब हम सबसे पहले भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो जब हम सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि भगवत गीता जो है इज इट मेकिंग सेंस और नॉट, राइट, ये मुझे गाइड कर पा रही है कि नहीं। जैसे कि भगवत गीता में एक उपदेश दिया गया स्टार्टिंग में, जैसे किसी स्कूल में कोई बच्चा जाता है तो उसको टीचर एबीसीडी सिखाती है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में एबीसीडी सिखाते हैं, क्या कि तुम शरीर नहीं, तुम सोल हो, यू आर नॉट दिस बॉडी बट यू आर द इटर्नल सोल। अच्छा, अब ये बात बोली, अब क्या कर सकते हैं हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं कि अच्छा हम शरीर नहीं सोल है, कैसे, विल ट्राई टू इवेल्युएट, विल ट्राई टू एनालाइज दैट। फिर मुझे कैसे करना है, मुझे स्पिरिचुअली रहना है, देन हाउ आई हैव टू डू दैट, व्हाट आई हैव टू डू टू बी स्पिरिचुअल, है। फिर वो धीरे धीरे सेंस बनने लगता है उसका। और तभी देखिए यहाँ पे कृष्ण इस बात, भगवान श्री कृष्ण इस बात को बोल रहे हैं, क्या, यथ इच्छसी तथा करो, तो विचार करो और उसके बाद तुम्हें तुम्हें जो सही लगे तुम निर्णय लो और तुम जाके उस चीज को करो। तो यहाँ पे कृष्ण यहाँ पे अर्जुन की बुद्धि को अपील कर रहे हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और उसके आधार पे तुम ये जानो ये सेंस बन रहा है कि नहीं सेंस बन रहा है। और जैसे कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रत्यक्षा अवगमम धर्मयम,
कि यू विल प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस, आप खुद ही इसको अनुभव करोगे, यू विल इट इज वेरीफाइबल, यू विल ऑब्जर्व इट ऑन योर ओन, यू कैन एक्सपीरियंस इट ऑन योर ओन। तो व्हाट विल यू एक्सपीरियंस, आप क्या अनुभव करेंगे? अगर हम भगवत गीता के अनुसार चलते हैं तो हम क्या अनुभव करेंगे? देखिए, इसको समझाने से पहले एक बात यहां पे और बताना चाहता हूं कि जैसे कि कोई एक इंजीनियर है और एक डॉक्टर है, इनको मैं क्या करूं, एक एक्सरे फिल्म दूं, दोनों को, डॉक्टर को एक्सरे फिल्म देता हूं और एक इंजीनियर को फिल्म देता हूं एक्सरे की। दोनों क्या कर रहे हैं, वो एक ही फिल्म को देख रहे हैं, लेकिन जब डॉक्टर देखता है, जब एक इंजीनियर देखेगा तो क्या लगेगा, उसको व्हाइट और ब्लैक पैचेस लगेंगे, लेकिन जब डॉक्टर देखेगा तो उसका विजन अलग होगा। क्यों? अगर देखा जाए दोनों एक ही चीज तो देख रहे हैं, जब दोनों एक ही चीज देख रहे हैं तो दोनों का जो कंक्लूजन आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, दोनों के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसको देखने के बाद, वो अलग क्यों है? तो आंसर इसके पीछे बस एक ही है, क्योंकि उन्होंने, जो व्यक्ति डॉक्टर है, उसने इस फील्ड में, एक्सरे फिल्म की फील्ड में इसको बहुत अच्छी से पढ़ा है, प्रामाणिक यूनिवर्सिटी से इसको सीखा है, तो अब वह उस नॉलेज को एज इट इज प्रस्तुत कर सकता है, उसको अनुभव है, उसको एक्सपीरियंस है, उसने प्रैक्टिकली उन चीजों को किया है और प्रामाणिक यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ाई की है। और क्योंकि इंजीनियर जो है उसने अलग फील्ड में पढ़ाई की है, इसलिए वह इस चीज को ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन एक डॉक्टर बता सकता है। तो उसी प्रकार से, या फिर एक इंजीनियर, अगर आप एक मैकेनिक, एक कार है, हाँ, कार का बोनट कुछ खराब हो गया है, चलना बंद हो गई है, बोनट खोलता है तो जो कार व्यक्ति चला रहा है वो देखता है, उसको लगता है सब ठीक है, लेकिन जैसे मैकेनिक आता है तो वो क्या करता है, थोड़ा सा उसको कुछ करता है, गाड़ी चलने लगती है। तो दोनों एक ही चीज को देख रहे हैं, कि बोनट को देख रहे हैं, लेकिन दोनों का अनुभव अलग क्यों है? क्योंकि वही जो व्यक्ति, जो कार का ओनर था, उसको पता नहीं है कि इस बोनट में क्या दिक्कत है, कैसे क्या हो गया, उसने प्रामाणिक लोगों से सुना नहीं है, उसने किसी से सीखा नहीं है, उसने प्रैक्टिस नहीं की, उसको अनुभव नहीं है, इसीलिए ये उसके साथ हो रहा है। लेकिन वहीं एक मैकेनिक की बात करें तो उसने अपने सीनियर मैकेनिक से सीखा है, उसको अनुभव किया है, काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए देखते वो समझ जाता है। तो उसी प्रकार से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है हमारे समझने के लिए, कि हम जैसे इस बॉडी को देख रहे हैं, जैसे ये आप सब लोग मोबाइल अपने हाथ में पकड़े हैं, कोई अनपढ़ आदमी उसको पकड़ेगा तो क्या कहेगा, अरे भारी वस्तु लगता मारने के काम आती है। तो उसी प्रकार से ये एक ठीक ठीक यूज नहीं है इस गैजेट का, क्योंकि हम एजुकेटेड हैं तो एक चीज को जानते हैं कि इस गैजेट का हम कितना ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं सबके बीच में, इससे हम दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये बॉडी है, इसको किस प्रकार से प्रयोग करना है, ये कैसे पता चलेगा, जब हम इस मैनुअल यानी कि भगवत गीता को पढ़ेंगे। क्योंकि ये भगवत गीता किसको बोली जा रही है, किसको बोली गई है? डायरेक्टली ये अर्जुन को बोली गई है। बहुत लोग, कभी कभार लोग इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं कि अरे, भगवत गीता, भगवत गीता अगर मैं पढ़ूंगा, भगवत गीता पढ़ने के लिए तो मुझे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, हाँ, मुझे परिवार छोड़ना पड़ेगा, मुझे संसार छोड़ना पड़ेगा, हाँ, या फिर मुझे सब कुछ, मुझे निग्लेक्टफुल होना पड़ेगा, बल्कि शायद मैं किसी काम के लायक नहीं रहूंगा, इस प्रकार से लोग कहते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये भगवत गीता किसको बोली गई? ये अर्जुन को बोली गई, जो कि एक रिनंसिएंट नहीं है, जो कि एक वैरागी नहीं है, गृहस्थ है, हाँ, और क्या है, क्षत्रिय हैं, उनका लड़ाई करने का काम है। लेकिन हालांकि वो खुद संन्यास लेना चाहे, वो खुद कह रहे थे कि मुझको ये सब छोड़ना है, तो वो पूरे कंफ्यूजन में थे, केओस में थे, हाँ, बहुत ज्यादा बेविल्डर थे, बहुत परेशान में थे, क्राइसिस में थे। और उस समय भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया और उसके अनुसार अपना जीवन जीने का जो भी उन्होंने उपदेश सुना और फिर उसको अप्लाई किया, तो अंत में वे विजयी हुए। आप देखिए, 100 कौरव थे लेकिन पांडव 5 थे, लेकिन जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई, कौरवों की नहीं हुई थी, क्योंकि वो कृष्ण फैक्टर उनकी लाइफ में था। तो उसी प्रकार, और देखिए, जैसे बहुत लोग कहते हैं, अरे मेरे पास टाइम नहीं है सब सुनने का, मैं भगवत गीता कैसे सुन सकता हूँ, इसके लिए टाइम नहीं है। तो अगर आप देखिए कि भगवत गीता कहाँ बोली जा रही है, एक वॉर फील्ड में, वॉर फील्ड में भगवत गीता बोली जा रही, पहली चीज। दूसरा, एक वॉरियर को बोली जा रही जिसको अगले पल लड़ाई करनी है। एक वॉरियर के लिए
अगले पल जिसको लड़ाई करनी है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? लड़ाई करना। हाँ, उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा लड़ाई करना, लेकिन यहाँ पे वह किसके लिए समय निकाल रहे हैं? भगवत गीता सुनने के लिए। तो अगर भगवत गीता एक ऐसे वॉरियर के लिए रेलेवेंट हो सकती है जो कि कंफ्यूज्ड है एक बैटल फील्ड में, तो ये कैसे हमारे लिए रेलेवेंट नहीं हो सकती जो कि कंफ्यूज रहते हैं अपने छोटे मोटे बैटल्स में? इसका कंटेक्स्ट सिर्फ वॉर है, सिर्फ कंटेक्स्ट लाइक अगर आप देखेंगे तो फील्ड बनाया गया वॉर का, लेकिन वहां से एक रियल लाइफ, एक रियल टाइम लाइफ कैसे जीनी है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कंटेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, जैसे बहुत सारे टॉपिक, कैसे जीवन जीना है, कैसे अपने अंदर वैष्णव क्वालिटीज को डेवलप करना है, कैसे संतुष्टि को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे हम समानता को प्राप्त हो सकते हैं, हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमको आध्यात्मिक जीवन अपना यापन करना है, क्या कर्म है, क्या ज्ञान है, क्या अष्टांग है, क्या ध्यान है, ये सारे टॉपिक्स को इस पे शेयर किया गया है, जो कि हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। 50 सेशंस जो हैं इनमें हम देखेंगे। तो अगर किसी के जीवन में कंफ्यूजन है, क्राइसिस है, बेविल्डरमेंट है, मतलब कंफ्यूजन यानी कि विचलन है, क्राइसिस यानी कि कुछ दिक्कतें हैं जीवन में, उतार चढ़ाव है जीवन में, और बेविल्डर यानी कि बहुत परेशान रहते, उद्विग्न रहते हैं, अगर ये सब हमारे जीवन में है तो भगवत गीता हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है हमारे जीवन में। कि कंफ्यूजन और बेविल्डरिंग सिचुएशन में अर्जुन भी थे, और उनको जब उपदेश प्राप्त हुआ वो खुद कह रहे थे कार्पण्य दोष, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या करूं, अब आप मुझे उपदेश दीजिए कि वास्तव में मैं करूं क्या, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो ये एक बात यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बताएगी। तो ये वास्तव में जब अर्जुन जैसे वॉरियर के लिए रेलेवेंट हो सकती है, तो हमारे लिए तो पूरी तरह से रेलेवेंट है। हाँ, जिसके लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है, कोई बेविल्डरमेंट नहीं है, हैं, पूरी तरह से वो हमेशा आनंद में रहता है, वो पूरी तरह सुखी रह सकता है, सुखी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, किसी भी पॉइंट में, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, राइट? तो that is why Bhagavad Gita is a manual which can transform our lives totally. तो जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, जब भगवत गीता के उपदेशों को, टीचिंग्स को अपनी लाइफ में उतारते हैं, तो हम क्या अनुभव करते हैं? अगर हम उसके अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं तो हम क्या अनुभव करते हैं? तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए हम भगवत गीता को अपने जीवन में अडेप्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि रात भर में कुछ चमत्कार हो जाएगा, हाँ, या फिर हम एकदम से बहुत सुंदर दिखने लगेंगे, या फिर एकदम से बहुत अमीर हो जाएंगे। ये एकदम से मिराकुलस चेंजेस ये रात भर में नहीं हो जाएंगे, ये हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या देखेंगे, हम क्या खोजने लगेंगे, हमें जीवन में क्या प्राप्त होने लगेगा? इनर पर्सपेक्टिव, इनर लाइफ, या फिर इनर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, ये हमारा बढ़ने लगता है। क्यों कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि हमको अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। अभी इस जगत में लोग कैसे जी रहे हैं? एंडलेसली एंड एमलेसली वॉन्डरिंग इन दिस वर्ल्ड, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी अंत के इस जगत में बस भ्रमण करते जा रहे हैं। लेकिन हमें जब जीवन का पर्पस मिल जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, और फिर हम क्या है कि हालांकि कितनी सारी विपत्तियां भी आए चारों ओर, लेकिन हमारा पर्पस क्लियर है, तो लगातार उस पर्पस के लिए हम करते रहते हैं। और यही स्क्रिप्चर्स, भगवत गीता हमको क्या हेल्प करती है? हमारे जीवन का इनर मैप बताती है कि अच्छा, मैं इस प्रकार से कर रहा हूं, तो अगर मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं भक्ति के पथ पे, स्पिरिचुअल पाथ पे अगर मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, तो किस प्रकार के चेंजेस मैं अपने जीवन में अनुभव करूंगा। शास्त्र हमको यही बताते हैं कि हम शाश्वत चिन्मय व्यक्ति हैं, और एक परम शाश्वत चिन्मय व्यक्ति हैं। तो उनके साथ जो हमारा भूला हुआ संबंध है उसको पुनः जागृत करना है, यही सारे शास्त्रों का उपदेश है। वी हैव टू रीलिंक विथ हिम इन लव। तो श्रीमद् भागवतम एक श्लोक बोलती है, उसके माध्यम से एक चीज पता चलती है। भक्ति परेशान भवो विरक्तिर अन्यत्र चैषत्र का एक कालः प्रपद्यमान यथा चिंता शुष्ट तुष्टि पुष्टि शुद्ध अपायनो घासम। तो एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि वन हु प्रैक्टिसेस स्पिरिचुअलिटी,
हाँ, भक्ति, तो पर ईश अनुभव, so he will have what he will have a when one like practices bhakti yoga, कोई भक्ति को अनुशीलन करता है with wholeheartedly, कोई भक्ति का अनुशीलन करता है, then what he gets पर ईश अनुभव, अनुभव means experience, ish means God, so he gets a experience of God which is par means we who cannot be experienced by ordinary means, सरल तरीकों से, आसान तरीकों से जिनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता, उनको भक्ति के माध्यम से, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से उनको अनुभव किया जा सकता है। तो भक्ति हैज टू बी अप्लाइड, भक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से, क्योंकि भगवान को उनका अनुभव करना दैट इज टोटली ट्रांसडेंटल, वो दिव्य है। तो भक्ति हैज टू बी अप्लाइड। ऐसा नहीं है कि हम मंदिर में जाके एडिटीज के सामने खड़े हो जाएं और एकदम से बहुत हमको एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा भगवान का। व्हेन वी प्रेयरफुली, बहुत ही हम वंदना करते हैं भगवान के सामने जाके, हैं, वी चैंट द नेम्स ऑफ गॉड, हरे कृष्णा, लाइक दैट। इफ वी चैंट द नेम ऑफ गॉड, वी स्टडी स्क्रिप्चर्स, हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, देन वी गेट विद भक्ति, विद डिवोशन, देन वी गेट ए एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। और उसका रिजल्ट क्या है? विरक्तिर, अन्यत्र means from other things, you get detachment from other things. Why detachment from other things? I will tell you that how this detachment is very much important in order to just, as we have seen in the poster, the art of happiness in Bhagavad Gita way of style, then we will try to understand that how detachment ki bhakti pareshan bhav viraktir anyatra. So once you practice bhakti, then you get an anubhav, an experience of God, and then what happens, that detachment from other things start developing. Because ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक्सपीरियंस है गॉड का, वो इतना सेटिस्फाइंग है, इतना संतुष्ट करने वाला है, इतना हार्ट को कंटेंट कर देता है, इतना फुलफिलिंग है कि इस संसार की वस्तुओं के लिए क्रेविंग जो है कि ये चाहिए वो चाहिए, ये सब बंद हो जाता है। राइट? वो जो एल्यूरमेंट्स आते हैं, ये खाना है, वो छूना है, ये खरीदना है, हाँ, ये जो वर्ल्ड के एल्यूरमेंट्स हैं, ये क्रेविंग जो है इसको पाने की, ये इच्छा का नाश हो जाता है। राइट? तो ये यहाँ पे इस बात को यहाँ पे बताया जाता है, क्योंकि व्यक्ति क्या कर रहा है, एक बहुत हायर टेस्ट को जीवन में रेलिश कर रहा है, क्योंकि लाइफ में बहुत ही हायर टेस्ट को रेलिश कर रहा है, तो जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको के लिए क्रेव नहीं करेगा। जैसे अभी का मुझे पता नहीं, सुबह जैसे आप 9-10 बजे मान लीजिए अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो पूरी तरह से पेट भर जाता है। तो अगर पूरी तरह से पेट भर लिया गया, मान लीजिए अगर यहाँ तक पूरी तरह से पेट भर लिया गया है, तो उसके बाद अगर आपको कोई बहुत स्वादिष्ट चीज भी लेके आए तो आप नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि यू आर फीलिंग कंटेंट, यू आर टोटली सेटिस्फाइड, यू आर फुल्ड विद इन योरसेल्फ। तो उसी प्रकार से जब कोई स्पिरिचुअलिटी को, एक्सपीरियंस ऑफ गॉड को जो है, गॉड का, भगवान का जो अनुभव है, उसको जब फील करता है, तो व्हाट हैपेंस, दैट द क्रेविंग फॉर अदर थिंग्स स्टॉप ऑटोमेटिकली, क्योंकि भक्ति से उसका हृदय पूरी तरह से भर गया है, भगवान के अनुभव से उसका हृदय पूरी तरह से भर गया, और वह अन्य चीजों में वो टेम्प्ट नहीं होता। तो प्रत्यक्ष अनुभव जो है, सॉरी, यहाँ पे जो भक्ति परेशान अनुभव, जो पर ईश अनुभव है, ये इंटरनल, ये आंतरिक लक्षण है, और विरक्तिर अन्यत्र ये बाहरिक लक्षण है। राइट? तो वन हु हैज एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत लोग कह सकते हैं, अरे मैं तो भगवान को बड़ा शरणागत हूं, मैंने तो भगवान को देखा है, मैं तो भगवान से बड़ा प्रेम करता हूं। हम ऐसे नहीं जान सकते कौन ऐसे कोई बोल रहा है, हम ऐसे नहीं जान सकते। हम कैसे जान सकते हैं? विरक्तिर अन्यत्र च, अगर कोई व्यक्ति ये जो संसार की जो वस्तुएं हैं उससे पूरी तरह से डिटैच्ड है, उनसे टेम्प्ट नहीं हो रहा है, उसकी क्रेविंग नहीं है कि नहीं ये चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ये वर्ल्डली प्लेजर्स के लिए क्रेव कर रहा है, ही इज क्रेविंग फॉर समथिंग बेटर, तो दैट मीन्स ही इज नॉट डिटैच्ड, दैट मीन्स ही डजंट हैव ए अनुभव ऑफ गॉड, उसको भगवान का अनुभव नहीं हुआ है। और जिसको भगवान का अनुभव हो रहा है, वो अन्य चीजों को क्रेव नहीं करेगा, वो इधर उधर चीजें नहीं ढूंढेगा, और फिर लोग खुद ही पूछेंगे, इसका मतलब कुछ ये जीवन में बहुत हायर टेस्ट को रिलीज कर रहा है, क्योंकि ये संसार की चीजों को इतना उसके लिए ललायत नहीं हो रहा, उसकी क्रेविंग नहीं हो रही उसके हृदय में। आर्टिफिशियली कोई कब तक रोकेगा, कितने समय तक रोकेगा?
ज्यादा समय तक नहीं रोक सकता कोई आर्टिफिशियली, और कोई अगर लगातार कर पा रहा है तो इसका मतलब वो आर्टिफिशियल नहीं है। तो भगवत गीता इस प्रकार से वेरीफाइबल भी हो जाती है, मतलब हम अनुभव भी कर सकते हैं और साथ साथ में अन्य लोग भी हमारे जीवन से अनुभव कर सकते हैं। और जब भक्तों के समाज में देखा जाता है, भक्त लोग तो बड़े खुश हैं, और खुशी का मतलब ये नहीं कि वो चेहरे में स्माइल है, हृदय में एक संतुष्टि को अनुभव करते हैं। हृदय में संतुष्टि कब आ जाती है उनके, जब वह इधर उधर की चीजों के लिए ललायत नहीं रहते कि ये चाहिए वो चाहिए, ये सब उनके हृदय में नहीं होता है। वह क्या, जस्ट बाय हैविंग ए नाइस अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, दे आर फुली सेटिस्फाइड। और हम खुद ही देखेंगे कि अगर हम वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, वी आर चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ गॉड एंड वी आर हैविंग अ वेरी नाइस अनुभव, हमें अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है, तो संसार की वस्तुओं के लिए व्यक्ति इतना क्रेव नहीं करेगा। और ऑटोमेटिकली साथ ही साथ क्या होगा, जो पीड़ा है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये अपने आप नीचे हो जाता है। क्यों ये स्ट्रेस डिप्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम संसार की वस्तुओं पे पूरी तरह से निर्भर हैं, और क्योंकि संसार की वस्तुओं पे निर्भर हैं, ये तो कभी भी हमसे छीनी जा सकती हैं, और क्योंकि कभी भी हमसे छीनी जा सकती हैं, तो वही हमारे जीवन में कारण बनती है हमारे दुख का। तो क्योंकि इस संसार की वस्तुओं की जो क्रेविंग है, जो हैंकरिंग है कि चाहिए चाहिए चाहिए, ये जब खत्म हो जाती है तो एंजाइटी भी जीवन से खत्म हो जाती है, राइट। और ये व्यक्ति भाई, जितनी ज्यादा मात्रा में हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उतनी ज्यादा मात्रा में हम इसको अनुभव कर पाएंगे, और हमारा जो फेथ है वो और डीप होता जाएगा। प्रत्यक्ष अवगम, हम खुद ही इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। तो भगवत गीता यहाँ पे वास्तव में हमको गाइडेंस दे रही है कि किस प्रकार से हमने अपने जीवन को यापन करना है। तो भगवत गीता ने वास्तव में बहुत ही एसेंशियल मैसेज हम सबको दे के रखा हुआ है। बहुत लोग भगवान को क्या बनाते हैं, हाइडिंग प्लेस बनाते हैं कि हम जाके छुप जाएंगे, जिम्मेदारियों से, जो घर की समस्याएं हैं उनसे हम छुप जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, भगवान का स्थान छुपने के लिए या भागने की जगह नहीं है। अर्जुन को यहाँ पे भगवत गीता बोली गई उसको यही समझाने के लिए कि तुम्हारे कर्तव्य क्या है। तो हम कितने भी बिजी हो सकते हैं, लेकिन एक योद्धा से ज्यादा बिजी नहीं हो सकते। तो अगर एक योद्धा अर्जुन, जो कि एक महान योद्धा है, जब वह भगवत गीता को सुन सकते हैं, तो फिर हमें भी सुननी चाहिए। क्योंकि और इससे अर्जुन सिचुएशन नहीं हो सकती, उनकी युद्ध से ज्यादा अर्जुन सिचुएशन नहीं हो सकती, लेकिन वहां भी उन्होंने समय निकाला, इस सेटिंग में भी, युद्ध क्षेत्र की सेटिंग में भी उन्होंने समय निकाला और भगवान को सुना पूरी तरह से। और फिर उसके बाद अपने, वह उनको पर्पस मिल गया उनके युद्ध का, कि वो युद्ध क्यों करें, उसका पर्पस जब उनको मिल गया। उसी प्रकार से, क्योंकि हम भी लाइफ में कंफ्यूज, डिस्ट्रेस्ड इत्यादि इत्यादि रहते हैं, क्राइसिस रहती है, हमारे बेविल्डरमेंट रहता है, तो इससे बाहर, इस केओस से बाहर निकलने के लिए हमें भगवान के उपदेशों को सुनना होगा और उसको अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करना। दैट इज व्हाई वी नीड टू टेक आउट सम टाइम, हमें समय निकालना चाहिए और भगवत गीता के उपदेश को समझना चाहिए। तो भगवत गीता का जो मैसेज है वो कंटेक्स्ट बेस्ड नहीं है, उसका युद्ध से कुछ लेना देना नहीं। आप देखेंगे पूरी भगवत गीता में से भगवान 3 या 4 बार ही युद्ध के बारे में बोले हैं। हाँ, पहले 4थे अध्याय में, 8वें अध्याय में, 11वें अध्याय में। तो और उसमें भी माम अनुस्मर युद्ध चा, मेरे को स्मरण करके युद्ध करो। अब वो यही बता रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य को करो मेरे को स्मरण करके। हाँ, तो युद्ध जो है, लड़ाई जो है, जो वॉर की बात है, वो बहुत ही मुश्किल से कुछ ही जगह पे हुए हैं। मेन जो फोकस किया गया है कि हाउ वी हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड, किस तरह से इस जगत में रहना है और किस प्रकार से इस जगत को पार करके भगवान के परम धाम को प्राप्त करना है, ये उपदेश को बताया गया है। तो इट इज नॉट ए वायलेंट बुक। बहुत लोग कहते हैं भगवत गीता पढ़ने से लड़ाई होती है, तो ये कोई वायलेंट बुक नहीं है। तो इस चीज को यहाँ पे समझना चाहिए कि यहाँ पे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जब उपदेश दे रहे थे, उनको पूरी तरह से ऊपर ले गए थे, उनको ट्रांसेंड कर दिया था उस बैटल फील्ड से। हाँ, उनको बहुत ऊपर ले गए थे। और देखिए, ये जो शास्त्र है भगवत गीता, ये अगर सिर्फ लड़ाई को अगर उत्तेजित कर रहा होता, सिर्फ लड़ाई के लिए प्रोत्साहन दे रहा होता, तो माधवाचार्य इसको पढ़ते थे, उनकी कॉमेंट्री इसके ऊपर। हाँ, रामानुजाचार्य वो उसको पढ़ते थे। ये सन्यासी हैं, they have totally given up everything, then why they will read a scripture which is based on fighting? No, no, it is not based on fighting, it is a life manual. तो रामानुजाचार्य पढ़ते, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य एक बड़ी ही सुंदर बात बोलते थे। जैसे कभी कभार आज की हम बात करें तो लोग बहुत आतुर हैं जानने के लिए कि भैया हमको कोई एक शास्त्र बताओ, एक भगवान बताओ,
एक धर्म बताओ, एक कर्तव्य बताओ। तो उन्होंने एक बात बोली आदि शंकराचार्य जी ने, क्या बोला? गीता महात्म्य बोलते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एक शास्त्र, क्या इस पूरे संसार के लिए बस एक शास्त्र होना चाहिए, और वो पूरे संसार के लिए एक शास्त्र कौन है? देवकी पुत्र गीतम। देव की पुत्र कौन है? वासुदेव, यानी कि भगवान श्री कृष्ण। भगवत गीता, गीतम जो उन्होंने गीत गाया है। एको देवो देवकी पुत्र एववा, और एको देवो मतलब एक भगवान होना चाहिए। अगर एक भगवान पूरे संसार का होना चाहिए तो वो कौन होता है? देवकी पुत्र श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानी, और अगर एक मंत्र इस पूरे संसार के जपने के लिए अगर एक मंत्र होना चाहिए जो कि सबके उद्धार के लिए होना चाहिए, तो एक मंत्र क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक मंत्र। और कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। और अगर ये कहा जाए भैया मेरा एकमात्र कर्तव्य क्या है, एक ही काम करूंगा मैं, तो मैं क्या करूं? तो क्या कहते हैं? तस्य देवस्य सेवा, सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, दैट इज कृष्णा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस चीज को बार बार उद्धृत किया गया है कि वी हैव टू फॉलो एंड वी हैव टू सर्व द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा. So not only we have to read, it is very much important that we have to read, but at the same time we have to propagate this knowledge among various people. संसार भर में इस चीज को वितरण भी करना चाहिए. जैसे आप किसी कंट्री को देखिए, कोई कंट्री है वह अपने किसी एक प्रोडक्ट को बहुत प्रचार करती है और देखो दुनिया के सब लोग उसको यूज कर रहे हैं. जैसे जर्मनी की बात करो तो ऑटोमोबाइल, आज उनके सारे ऑटोमोबाइल हर कोई यूज, हर देश यूज कर रहा है, इतना भयंकर तरह से उसका प्रचार हो रहा है. हाँ, और अगर ऑयल की बात करूं तो मिडिल ईस्ट, उसी प्रकार से अगर हार्डवेयर की बात करूं तो जापान, वॉचेस की बात करूं तो स्विट्जरलैंड, राइट. तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से हर जो एक कंट्री है अपनी कोई एक स्पेशलिटी को पूरे जगत में प्रचार कर रही है उसका. तो उसी प्रकार से इंडिया का भी तो कुछ होना चाहिए. तो इंडिया का क्या है? स्पिरिचुअलिटी. अवर फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद, वो लंदन गए. तो लंदन में वहां पे एक प्रेस रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि स्वामी जी आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं, आप यहाँ पे क्या करने आए हैं, आप लंदन में क्या करने आए हैं? तो वह बोलते हैं कि तुम ब्रिटिशर्स लोग हमारे इंडिया से सब कुछ चुरा के ले गए, डायमंड चुरा के ले गए, जेवरात चुरा के ले गए, गहने चुरा के ले गए, ऑर्नामेंट्स वेरियस ऑर्नामेंट्स चुरा के ले गए, रत्नों को चुरा के ले गए, लेकिन जो भारत का वास्तविक धन था, भगवत गीता, वो मैं तुम लोग को देने आया हूं. सो आवर मेन ट्रेजर इज आवर स्पिरिचुअल नॉलेज. तो जैसे किसी चीज को प्रिजर्व करते हैं, जैसे मान लीजिए अचार है, पिकल है, उसको प्रिजर्व कैसे करते हैं? बहुत अच्छे टाइट कंटेनर में उसको बंद करके रख देते, बाय दैट वी प्रिजर्व दैट थिंग. घी है, प्रिजर्व डब्बे में है, तो अब कोई चीज है तो उसको अच्छी तरह शेल्फ में प्रिजर्व करके रखते हैं. लेकिन अगर नॉलेज, कल्चर है, ट्रेडिशन, इनको प्रिजर्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको प्रोपोगेट करना पड़ेगा, इसको वितरण करना पड़ेगा. तो पहले खुद सीखना पड़ेगा, फिर अन्य को मदद करनी पड़ेगी कि वो भी सीखें. और जितनी ज्यादा मात्रा में आप भगवान को, अपने आप को, भगवत गीता को अपने आप को डिवोट करोगे, उतनी ज्यादा मात्रा में आप इस संसार से इंडिपेंडेंट हो जाओगे. इंडिपेंडेंट किस सेंस में? कि इस संसार से मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए. आई विल बी लेस डिपेंडेंट ऑन दिस वर्ल्ड फॉर माई सेटिस्फैक्शन, राइट. See, in this world there are two kinds of people. They want to love and they want to be loved. प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं. So if that thing is being devoted to God, then you will feel the real contentment or satisfaction within your heart, and you'll be totally independent of this world. Like you don't need things from outside because you are feeling the satisfaction from within. क्योंकि इस संसार की जो वस्तु, जब हम संसार पे निर्भर होते हैं, संसार की वस्तुओं पे निर्भर होते हैं संतुष्टि के लिए, तो संसार की वस्तुएं जो होती हैं वो हमारे जीवन में अनिश्चितता यानी कि इस अनसर्टेनिटी को बढ़ाती हैं, क्योंकि वो हमसे कभी भी ली जा सकती हैं.
लेकिन क्योंकि भगवान सदैव हमारे हृदय में हैं और इस पुस्तक भगवत गीता के माध्यम से वह हम सबसे जुड़े हुए हैं, वह अपने उपदेशों को हमको दे रहे हैं ताकि हमको बता सके हमको क्या करना है, तो हम उनसे कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं आउट ऑफ लव। एंड उसकी वजह से जब हम प्रेम की तरह प्रेम रूप से उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं, देन वी फील अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, हृदय में संतुष्टि होती है, आश्रय का अनुभव होता है, हृदय में सुख का अनुभव होता है, और ये हमको हृदय में वास्तव में बहुत उत्कृष्ट सुख का अनुभव, संतुष्टि का अनुभव और हृदय में पूर्णता का अनुभव हमको प्रदान कराता है। So these all things will manifest, and you yourself can see when you will read this scripture and dive into the nectarian ocean of this scripture, that is the Bhagavad Gita, and you will try to, and what you will notice in your life, that transformations are happening to the degree you are involving in this scripture. So I just request all of you that try to be a part of this series, and certainly for sure, because so many people have transformed their life by reading this only scriptures, and now that same opportunity we are getting, that हम भी ये scripture को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, and surely our life will transform, because this Bhagavad Gita, we have to put reasonable faith and we can verify it, and it does, and absolutely it makes some sense. Hare Krishna. So I thank you all of you. So are there any questions? If there are any questions, I would like to take some questions. Okay. So I hope there are no questions for today. So I'll just request all of you that try to come for the regular classes. We are going to sequentially, in a proper systematic manner, and Radhe Krishna, sir. we are going to study this scripture Bhagavad Gita, right from first chapter to 18th chapter. So just hold on, have patience, and definitely you will see a transformation within yourself. Okay, I can see one question: how to experience the eternal? So how to experience the eternal? You can experience the eternal by connecting with the eternal. And how to connect with the eternal? By following a process which is recommended to connect with the eternal. And what is that process? Just like I have to make a call, जिस मुझे कॉल करनी है, तो अगर कॉल करनी है तो एक कॉल करने के लिए एक व्यक्ति का नंबर होता है, तो उस नंबर को डायल करते हैं, क्लिक करते हैं, and then we get connect with that particular person. So in order to connect with the eternal Satchit Anand, the supreme living being, for that we have to dial a number or a way through which we can connect with him. And that way is which is recommended in this age of Kali Yuga, is the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. This is a transcendental vibration which is not of this world. इस जगत की ध्वनि नहीं है, ये पूरी तरह से दिव्य है. And what is the Hare Krishna Mahamantra? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So by this we can connect with the eternal, with the supreme living being. This is the way which is recommended. See, Lord God is not different from his name, form, pastimes and so activities. भगवान अपने नाम रूप गुण लीला से अभिन्न है. तो अगर हम भगवान के नाम से कनेक्ट होते हैं तो वास्तव में हम भगवान से ही कनेक्ट होते हैं. So in order to connect with God, what we have to do, or we want to connect with the eternal, what we have to do? We have to connect with his name. And Krishna himself says in Bhagavad Gita, we are going to see in 9th chapter, Satatam kirtayantu mam, continuously chant my name. That is the way prescribed by Krishna in Bhagavad Gita, that you should chant my name. You should chant the Hare Krishna Mahamantra, which is recommended in this age. In Kali Satanat Upanishad, it is recommended Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमश नाशनम नाता परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कि दिस हरे कृष्ण महामंत्र जो कि 16 शब्दों का महामंत्र है, इति षोडश कलि कलमश नाशनम, ये कलयुग के सारे कलमश को नष्ट कर देता है। हाँ, नातर परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। और ब्रह्मा जी इस बात को बोल रहे हैं कि मैंने सारे वेद पढ़ डाले, सारे शास्त्र पढ़ डाले, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो इफ आई वांट टू कनेक्ट विद द सुप्रीम गॉड, व्हाट इज द वे रेकमेंडेड इज द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र। So I hope got my answer. Just like I can give you one more example. जैसे आपने कस्तूरी मृग के बारे में सुना होगा। तो कस्तूरी मृग जो होती है, ये यानी ये हिमालय रीजन्स में होती है कस्तूरी मृग। तो वो बड़ी परेशान रहती, किस चीज को सोच के, उसको पता नहीं चलता है खुशबू कहाँ से आ रही है, कौन सी खुशबू। लगातार उसको खुशबू आती है, जो कस्तूरी खुशबू आती है, वो लेफ्ट जाती, राइट जाती, स्ट्रेट जाती, बैक जाती, भागती रहती है, और अंतोगत्वा क्या होता है, वो मर जाती है। और खुशबू कहाँ से आ रही होती है, उसकी ही नाभि से, जहां पे उसे कस्तूरी लगा हुआ है। तो उसी प्रकार से सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस कहीं और नहीं है, इट इज विद इन अवर सेल्स। एंड इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद देम, with the eternal, with ourselves, is the way recommended is the Hare Krishna Mahamantra for this age of Kali. There is no other way. No Harer Naam eva kevalam kalo nasteva gatir anitha. There is no other way, no other way, no other way. 3 times it is being stressed in the Shastras. So the way to connect with the eternal is chanting of the holy name or by his words of God, because they are non-different. Okay. So I can see many questions arising now. So I'll take them step by step. So the first question which I can see is here: how to love ourselves rather than love to other person. Today I'll take some questions, and maybe I will transfer the other questions for tomorrow. Let's see how to love ourselves rather than love to other person. So the best way to love yourself, the best way to love yourself is to do something for yourself. Yourself means to yourself. First of all, you have to understand who are you. You are the spirit soul, and the best thing you can do for yourself is to do the activity which your soul, or you being the soul, likes. And what is that? To connect with the Supreme God by chanting his holy name. Just like from morning to evening, what we like to do? We like to ask question and answers. सुबह उठते प्रश्न उत्तर, ये चीज का है, वो चीज का है, अरे वो क्या हुआ, क्या होगा आगे जाके। होल डे गोज इन क्वेश्चन आंसर्स। एक लॉयर जज से क्वेश्चन आंसर्स, रिपोर्टर क्वेश्चन आंसर्स, तो हम दिन भर क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से वी बीइंग द सोल लाइक टू क्वेश्चन आंसर. द ग्रेटेस्ट लव विच वी कैन डू फॉर अवरसेल्फ is to ask question answers, but in relation with God, with the super soul. And Bhagavad Gita itself is a manual in which we have question answers between Arjuna and Krishna. So question answers, when we discuss about the God, when we discuss about God, that is the best way to love ourselves. And chant the names, because just like you can understand one example. Srila Prabhupada used to give one example कि जैसे एक पिंजरा होता है, एक पिंजरा है, एक औरत के पास एक पिंजरा था, तो एक पिंजरे में उसने तोते को रखा था, तो पिंजरा थोड़ा स्वर्ण की तरह एकदम गोल्डन कलर का दिखता था, तो उसने उस पिंजरे को रखा, तो उसको पैसे मिलते थे, लेकिन वो पिंजरा को साफ करती थी, तोते को खाना नहीं देती थी, उसको लगता था कि शायद मुझे पिंजरे की वजह से मिल रहा है। तो 2-3 दिन बीत गए और तोते को कुछ खाने को नहीं मिला, तो वो मर गया। तो क्या हुआ, पिंजरा रखा था, तोता मर गया था, वो पिंजरे को सामने रखी थी, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वास्तव में कारण क्या था, उस तोते की वजह से पैसे मिल रहे थे। तो उसी प्रकार से if you want to love yourself, you want satisfaction, peace within yourself, so what is the way? You feed the soul, and the way to feed the soul is to discuss about the topics about God and to chant his names and to connect with him and with his devotees. That is the only way recommended. One last question I'll take, and we will take
The remaining questions, maybe you can have the screenshot. I'll take the screenshot because the questions are private. Okay. So the next question is, does not getting attracted to worldly things means that we should stop dreaming? Okay. See, we have to understand. First of all, we have to, this question is little bit, maybe I'll answer this question tomorrow because it needs an elaborate description. In short, what I can tell you, that it's not like that. You have certain dreams, right? You want to fulfill certain things in your life. You can do that, not a problem. But you have to understand, you have to fulfill your ultimate goal of your life. That is to back home, back to Godhead. That is my ultimate goal. That I have, because I don't belong to this world, because I am a spirit soul. Since I am a spirit soul, so I belong to the spiritual world. So I have to be in the spiritual world. तो अगर मुझे आध्यात्मिक जगत में जाना है, क्योंकि मैं अध्यात्मिक हूँ, मैं चिन्मय हूँ, I am something beyond this body, so I have to reach there. And since I have to reach there, that is my ultimate goal. So what should I do so that I can achieve my ultimate goal? So in order to just like भागवत, इन श्रीमद् भागवत बहुत सारे ऐसे पात्र हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये सब लोग राजा हैं. क्या इनके पास जीवन में कोई वर्ल्डली थिंग्स की कमी है? किसी प्रकार के भोग और ऐश्वर्य की कमी है? किसी प्रकार से, किसी प्रकार के भी भोग और ऐश्वर्य की उनके जीवन में कमी नहीं है. But still they were great devotees of God. God used to reside in their houses. Why? Because they were totally surrendered to God. Right? They were doing things in a detached way. They had so many responsibilities. उनके पास बहुत सारी वस्तुएं थी, लेकिन वह क्या करते थे? उन वस्तुओं का संबंध भगवान से देखते थे, उन खुद को नहीं मानते थे, अपने भोगों के लिए नहीं इस्तेमाल करते थे. They used to use these things for the service of their lordship. So in that way, they were totally detached. See, in the name of responsibility, we should not be attached. And in the name of detachment, we should not be irresponsible. So what we have to understand over here, we can have worldly things, but we should not be attached to them. This phone, this laptop, they should not control me. That point has to be understood, which I want to convey today. And in future classes, we will see that how, just like as I told you, Arjuna was a warrior. He was a grahastha. He has a kingdom. But Krishna gave this most vital knowledge of Bhagavad Gita not to a renunciant. सन्यासी को नहीं दिया, किसी त्यागी को नहीं दिया, किसी ज्ञानी कर्मी योगी को नहीं दिया, एक गृहस्थ को दिया जो कि लड़ाई करने जा रहा है. क्यों? Because he was a devotee of Lord. So we have to become a devotee of the Lord. And how that can be accomplished, we can see in future classes. But for now, what is the answer for a question is that we have to be detached while pursuing all the things. And for having that detachment while pursuing all those things requires training. It doesn't happen overnight.